हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम कुछ खास तरह के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला वाक्य है मैं नहीं दौड़ता हूँ। इसी प्रकार का दूसरा वाक्य है तुम नहीं पढ़ते हो। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों का हम अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखने वाले हैं। तो शुरुआत हम सबसे पहले वाक्य से करते हैं। पहले वाक्य में लिखा गया है मैं नहीं दौड़ता हूं। तो मैं के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे आई। ठीक है, फिर जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा गया है नहीं दौड़ता हूं। ता लिखा गया है और नहीं लिखा गया है, तो इसीलिए हम यहाँ पर डू नॉट शब्द का प्रयोग करेंगे इस नहीं के लिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर डू नॉट लिखा। और एक बात का हमें ध्यान में रखना है कि अगर कभी भी आई, यू, वी और दे आए तब हम डू नॉट शब्द का प्रयोग करेंगे इस नहीं के लिए। और अगर ही सी आ जाए तो हम डज नॉट शब्द का प्रयोग करेंगे। वो भी हम आगे अच्छे से समझने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा आई डू नॉट, मतलब मैं नहीं हूं। क्या नहीं हूं ना? नहीं दौड़ता हूं। और दौड़ना का अंग्रेजी में मतलब क्या हो जाता है? दौड़ना का अंग्रेजी में मतलब हो जाता है रन। तो हमने यहाँ पर रन लिखा। तो ये बन गया आई डू नॉट रन, मतलब मैं नहीं दौड़ता हूं। इसी प्रकार से अगले वाक्य को देखना। अगले वाक्य में लिखा गया है तुम नहीं पढ़ते हो। तो तुम के लिए हम क्या लिखेंगे? तुम के लिए हम लिखेंगे यू। तो हमने यहाँ पर यू लिखा। और क्योंकि देखो यहाँ पर भी ते हो लिखा गया है, ते हो, ता हो, ती है, कुछ इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाए और नहीं भी लिखा गया हो तो डू नॉट या फिर डज नॉट शब्द का प्रयोग होता है इस नहीं के लिए। क्योंकि यू लगा है तो यू के साथ में भी हम डू नॉट शब्द का प्रयोग करते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा यू डू नॉट, मतलब तुम नहीं हो। क्या नहीं हो? नहीं पढ़ते हो। और पढ़ने का अंग्रेजी में मतलब क्या होता है? पढ़ने का अंग्रेजी में मतलब या तो आप रीड लिख सकते हो या फिर आप स्टडी लिख सकते हो। तो हमने यहाँ पर रीड शब्द का प्रयोग किया है। यू डू नॉट रीड, मतलब तुम नहीं पढ़ते हो। इसी प्रकार से अगले वाक्य को देखना। अगले वाक्य में लिखा गया है हम नहीं खेलते हैं। हम या फिर हम लोग, इसके लिए हम अंग्रेजी में वी शब्द का प्रयोग करते हैं। तो हमने यहाँ पर अच्छे से लिखा वी। फिर देखो यहाँ पर ते लिखा गया है और साथ साथ में नहीं भी लिखा गया है, यानी कि वी के साथ हमें डू नॉट का प्रयोग करना होगा नहीं शब्द के लिए। तो हमने यहाँ पर लिखा वी डू नॉट, मतलब हम नहीं है। क्या नहीं है? नहीं खेलते हैं। खेलना का अंग्रेजी मतलब क्या हो जाता है? खेलना का अंग्रेजी मतलब हो जाता है प्ले। तो हमने यहाँ पर प्ले लिखा। अब मान लो लिखा गया होता कि हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो हम क्या करते हैं? तो हम यहाँ पर लिखते वी डू नॉट प्ले, लास्ट में लिखते क्रिकेट। ठीक है, इसी प्रकार से अगले वाक्य को देखना। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। देखो यहाँ पर लिखा गया है वह नहीं बोलता है। बोलता यानी कि पुरुष के बारे में बात हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर वह के जगह में फटाफट से लिखेंगे ही। तो हमने यहाँ पर ही लिखा। फिर देखो यहाँ पर भी लास्ट में ता लिखा गया है, नहीं है, यानी कि डू नॉट या फिर डज नॉट शब्द का प्रयोग होगा। लेकिन ही के साथ में कभी भी डू नॉट का प्रयोग नहीं होता है। ही या फिर सी के साथ में हम हमेशा डज नॉट शब्द का प्रयोग करते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा डज नॉट। ही डज नॉट, मतलब वह नहीं है। क्या नहीं है ना? बोलता नहीं है, यानी कि नहीं बोलता है। और बोलना का अंग्रेजी में मतलब होता है स्पीक। तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्पीक। तो ये क्या बन गया? देखो ये बन गया ही डज नॉट स्पीक, मतलब वह नहीं बोलता है। इसी प्रकार से अगले वाक्य को देखना। अगले वाक्य में लिखा गया है वह नहीं खाती है। अब खाती लिखा गया है, यानी कि स्त्री के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर जो वह लिखा गया है, इसके लिए फटाफट से हम सी शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो नहीं लिखा गया ना, इसके लिए भी अब हम डज नॉट शब्द का प्रयोग करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने पहले ही कहा कि कभी भी अगर ही या फिर सी आ जाए ना और नॉट शब्द का प्रयोग करना हो तो हम हमेशा डज नॉट शब्द का प्रयोग करते हैं जब भी क्रिया कुछ इस फॉर्म में होगा, यानी कि खाती है, जाती है, बोलती है, कुछ इस प्रकार के क्रिया का प्रयोग यानी कि वर्ब का प्रयोग किया गया हो तो नहीं के लिए हम डज नॉट शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये बन गया सी
डज नॉट मतलब वह नहीं है। क्या नहीं है? ना खाती नहीं है। और खाना का अंग्रेजी में मतलब क्या हो जाता है? खाना का अंग्रेजी में मतलब हो जाता है ईट। तो हमने यहां पर ईट लिखा। तो ये बन गया सी डज नॉट ईट मतलब वह नहीं खाती है। इसी प्रकार से यहां पर अगले वाक्य को देखना। अगले वाक्य में लिखा गया है मैं नहीं सोता हूं। अब सोना का अंग्रेजी में मतलब हो जाता है स्लीप। मैं यहां पर लिख देता हूं और इस वाले ट्रांसलेशन को अभी आपको खुद से करना है। खुद से ट्रांसलेशन को अच्छे से करना है और हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से जरूर कर देना।